नमस्कार दोस्तों, मूवी मांगा मैट्रिक्स एक्सप्लेन यहाँ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। आज मैं एक 2015 की साइंस फिक्शन लाइव एक्शन मूवी असैसिनेशन क्लासरूम की कहानी समझाने जा रहा हूं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, जिसमें छात्रों और शिक्षक के बीच के संबंध और गहरी नैतिक कहानी पर जोर दिया गया है। अंत तक देखना न भूलें ताकि आप पूरी कहानी समझ सकें। मूवी की शुरुआत एक बड़े धमाके से होती है, जो चंद्रमा का 70% हिस्सा नष्ट कर देता है, जिससे उसे हमेशा के लिए एक स्थायी क्रीसेंट, आधा चांद का रूप मिल जाता है। धरती पर जापानी सेना इस रहस्यमयी जीव पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी सैनिक एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले राक्षस द्वारा मारे जाते हैं। इस राक्षस को चंद्रमा के विनाश का जिम्मेदार माना जाता है और अब वह पृथ्वी को भी नष्ट करने की योजना बना रहा है। कुनिगियोका जूनियर हाई, जो टोक्यो के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में से एक है, वहां के तीसरे वर्ष के छात्रों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें कक्षा 3 नामक एक सुधारात्मक कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कक्षा 3 के छात्र एक अलग भवन में अध्ययन करते हैं, जो मुख्य स्कूल भवन से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। हैरानी की बात यह है कि वही पीले गोल चेहरे वाला राक्षस जो चंद्रमा को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है और अगले साल मार्च तक पृथ्वी को भी नष्ट करने की योजना बना रहा है, अब कक्षा 3 का शिक्षक बनने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि तातोमी करासिमा बताते हैं कि राक्षस की गति बेजोड़ है और वे कक्षा के छात्रों से इस अजीब जीव को अगले साल से पहले मारने का आग्रह करते हैं। राक्षस यह भी कहता है कि उसने सरकार के साथ एक समझौता किया है कि वह कक्षा 3 में पढ़ाएगा ताकि वह अपनी पृथ्वी को नष्ट करने की अपनी योजना को टाल सके। उसे मारने के लिए छात्रों को रक्षा मंत्रालय से प्राप्त विशेष रूप से निर्मित गोलियों और हथियारों का उपयोग करना होगा, जो मनुष्यों के लिए हानिरहित लेकिन पीले जीव के लिए घातक हैं। जाने से पहले कुरासमा उल्लेख करते हैं कि सफल हत्या के लिए इनाम 10 बिलियन येन होगा, जिससे सभी छात्र उत्साहित हो जाते हैं। छात्रों की सहायता के लिए एरिना नामक एक उच्च प्रशिक्षित हत्यारे को भी राक्षस को मारने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह असफल हो जाती है। उसके बाद एरिना भी उनके अंग्रेजी शिक्षक बनने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है। इसके बाद कक्षा को आधिकारिक तौर पर असैसिनेशन क्लासरूम का नाम दिया जाता है। नागिसा मूवी का मुख्य पात्र है। अपनी शांत और शर्मीली व्यक्तित्व के बावजूद वह बहुत ही पर्यवेक्षक व्यक्ति है। वह अपने नए शिक्षक के उद्देश्यों को समझने के लिए ध्यान से सुनता है और संदर्भ के लिए सभी जानकारी को अपने नोट्स में संकलित करता है। पहली हत्या की कोशिश तब होती है जब पीला राक्षस कक्षा में पढ़ा रहा होता है। नागिसा चाकू और बम से लैस अपने शिक्षक के पास अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए जाता है और अचानक उसका दोस्त बमों को विस्फोट करता है, जिससे नागिसा खुद भी लगभग मर जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश योजना असफल हो जाती है, क्योंकि शिक्षक विस्फोट से बचने में कामयाब हो जाता है। न केवल वह असफल प्रयास, बल्कि शिक्षक को यह भी गुस्सा दिलाता है कि उसने अपने छात्रों में से एक को लगभग मार दिया था। वह धमकी देता है कि अगर वे फिर से ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम करेंगे तो वह सभी छात्रों के रिश्तेदारों को मार डालेगा, क्योंकि राक्षस को मारना लगभग असंभव लगता है और वह एक शिक्षक भी है। कक्षा ने उसका नाम कोरो सेंसेई रख दिया। कोरो सेंसेई को पूरी तरह से जानते हुए कि वह हत्या का मुख्य लक्ष्य है, वह कक्षा 3 के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है, जो बदले में उसे अपने अनिवार्य शिक्षक के रूप में मानते हैं। कर्मा अकबाने, जो पहले कक्षा के एक छात्र थे और हाल ही में अपने निलंबन से बाहर आए थे क्योंकि उन्होंने पूर्व कक्षा 3 के छात्र को बुलिंग से बचाया था, कक्षा में शामिल होते हैं। वह एक बहुत ही होशियार छात्र है, क्योंकि वह पहली बार मिलने पर कोरो सेंसेई को धोखा देने में कामयाब होता है। हालांकि उसकी अकादमिक उत्कृष्टता है, कर्मा घमंडी और आत्मविश्वासी लगता है। कोरो सेंसेई फिर उसकी बुरी आदतों को सुधारने के लिए कई तरीकों का प्रयास करता है। स्कूल के बाद कर्मा और नागिसा को कोरो सेंसेई द्वारा बुलाया जाता है। कर्मा पूछता है कि क्या शिक्षक अपने छात्रों में से किसी एक की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे, और उसे ऐसा करने की चुनौती देते हैं। लेकिन वास्तव में यह उसकी योजना थी,
कि वह कोरो सेंसेई को उसकी कमजोर जगह पर लाकर उसे मारने की कोशिश करेगा। कर्मा अचानक पहाड़ी से कूदता है और शिक्षक पर बंदूक तानता है, लेकिन किसी तरह कोरो सेंसेई अपने छात्र को अपनी बहुत ही लचीली असीमित टेंटिकल्स की बदौलत बचा लेता है। हालांकि उसकी योजना असफल हो जाती है, कर्मा हार नहीं मानता और राक्षस से कहता है कि वह एक दिन उसे मार डालेगा। क्योंकि करासमा की रणनीति से कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उसके पर्यवेक्षक ने कक्षा 3 में एक स्थानांतरित छात्र को भेजने का फैसला किया ताकि वह राक्षस को मार सके। यह एक एआई है जिसे एक बॉक्स में इंस्टॉल किया गया है, जिसे रित्सु कहा जाता है। रित्सु को केवल कोरो सेंसेई पर निशाना साधने के लिए प्रोग्राम किया गया था और इसमें कई उन्नत सैन्य हथियार लगाए गए थे, लेकिन शिक्षक सभी गोलियों को चकमा देने में कामयाब होता है। रित्सु के आगमन से छात्र असहज हो जाते हैं क्योंकि वह कक्षा में पढ़ाई के दौरान भी गोलियां चलाती रहती है। बाद में छात्रों को गोलियों को उठाना भी पड़ता है। इसी कारण छात्रों ने उसे डक्ट टेप और जंजीर से बांध दिया। एक दिन कोरो सेंसेई रित्सु के पास आता है और उसे कुछ सलाह दी। कोरो सेंसेई फिर रित्सु को कुछ सलाह देते हैं, जिसमें उसे अन्य छात्रों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहते हैं। कोरो सेंसेई फिर रित्सु को कुछ डेटा देते हैं ताकि एआई इसे सीख सके। अगले दिन रित्सु अब कुछ भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हो जाती है। वह छात्रों के साथ अपनी दोस्ती को गहरा करने के लिए एक फ़ोन एप्लीकेशन भी बनाती है। जब कक्षा शुरू होने वाली होती है तो अचानक एक अजीब लड़का, जिसे इतोना कहा जाता है, कक्षा में घुसता है। वह खुद को कोरो सेंसेई से अधिक शक्तिशाली बताता है और कक्षा के बाद उन्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। ये पता चलता है कि इतोना का मुख्य हथियार भी टेंटिकल्स हाथ जैसे संरचनाएं हैं। टेंटिकल्स को देखकर कोरो सेंसेई बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इतोना से पूछते हैं कि ये टेंटिकल्स कहाँ से आए। लेकिन इतोना कोरो सेंसेई की बात को नज़रअंदाज करता है और हमला जारी रखता है। वह लगभग कोरो सेंसेई को मार ही देता है और कोरो सेंसेई को एक कोने में घेर लेता है। लेकिन कोरो सेंसेई उसी हथियार से उस लड़के को हरा देते हैं जिसका उपयोग छात्र करते हैं और उसे कक्षा से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद इतोना को उसके सफ़ेद लबादा पहने अभिभावक द्वारा स्कूल से दूर ले जाया जाता है जब वह मुकाबला हार जाता है। स्कूल के बाद कोरो सेंसेई से उनके छात्रों द्वारा पूछा जाता है कि उन्होंने कक्षा को पढ़ाने का असली उद्देश्य क्या है। वह जवाब देते हैं कि वह यह एक वादा पूरा करने के लिए कर रहे हैं जो उन्होंने किसी से किया था, छात्रों के और करीब आने के लिए। कोरो सेंसेई एक असैसिनेशन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं जहां वे अपनी तेज गति का उपयोग करके प्रत्येक छात्र को अलग अलग उनकी सबसे कमजोर विषयों के लिए लक्षित सुधारों के साथ पढ़ाते हैं। एक रात कोरो सेंसेई लड़कियों के कमरे में चुपके से घुसते हैं और लड़कियों द्वारा उनके प्रेम जीवन की कहानियां साझा करने के लिए मजबूर किए जाते हैं, लेकिन वह सवाल को टाल देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ क्षण बाद करासिमा की भूमिका को ताकोका द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो एक अनुभवी ड्रिल इंस्पेक्टर है और शारीरिक शिक्षा पीई पर केंद्रित है, क्योंकि करासिमा असैसिनेशन मिशन में कोई प्रगति नहीं कर पा रहे थे। शुरुआत में ताकोका बहुत ही खुश मिजाज और अपने छात्रों के प्रति बहुत ध्यान देने वाला दिखता है, लेकिन एरिना उसके अतीत की गहराई में जाती है और पता लगाती है कि वह वास्तव में बहुत हिंसक व्यक्ति करता है। करासिमा उसे छात्रों के साथ और भी बुरा करने से रोकने में सफल होते हैं, लेकिन ताकोका एक छात्र को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। करासिमा नागिसा में असैसिनेशन की प्रतिभा देखते हैं और उसे इस निर्दयी प्रशिक्षक के साथ मुकाबला करने के लिए कहते हैं। शांत और अप्रत्याशित कदमों के साथ नागिसा ताकोका को हराने में सफल होते हैं। नागिसा की जीत के कारण प्रशिक्षक को स्कूल से शर्म के साथ विदा लेना पड़ता है। अगले दिन छात्रों में से एक ओकुडा कोरो सेंसेई को एक जहर देती है जो बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड साबित होता है और उसे इसे पीने के लिए कहती है, लेकिन यह जहर उसे मारने के बजाय उसकी शक्तियों को और बढ़ा देता है,
क्योंकि यह उसकी कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। कोरो सेंसेई फिर अपनी कक्षा जारी रखते हैं, लेकिन अचानक छात्र उनसे पूछते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने की जरूरत क्यों है अगर वे उसे मारकर 10 बिलियन येन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कोरो सेंसेई सभी छात्रों को, जिसमें एरिना और करासिमा भी शामिल हैं, मैदान में इकट्ठा करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। वह बताते हैं कि एक आत्मविश्वासी हत्यारे के पास हमेशा एक बैकअप योजना होती है जिस पर वह भरोसा कर सकते हैं। यह बैकअप योजना वह शिक्षा है जो छात्र अपने भविष्य के लिए प्राप्त कर रहे हैं अगर वे कोरो सेंसेई को मारने वाले नहीं होंगे। कोरो सेंसेई अपनी सेना से संबंधित वस्तुएं चुराने की क्षमता का भी प्रदर्शन करते हैं और छात्रों को बताते हैं कि उन्हें हर चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी ताकि वे शानदार हत्यारे बन सके और उन्हें मार सकें। फाइनल परीक्षा जल्द ही आने वाली है और अपने छात्रों को उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए कोरो सेंसेई वादा करते हैं कि 5 अकादमिक विषयों में टॉप करने वाले छात्रों को उनकी टेंटिकल्स काटने का मौका मिलेगा, जिससे उसकी गति काफी धीमी हो जाएगी, जिससे उसे मारने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद अपनी मॉक स्पीड की क्षमता का उपयोग करके कोरो सेंसेई अपने छात्रों को सीधे उन स्थानों पर ले जाकर पहले हाथ का अनुभव देते हैं जहां वे उन विषयों को सीधे सीख सकते हैं। फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित होता है। नाकामुरा, ओकुडा और कर्मा अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में सबसे उच्चतम अंक प्राप्त करते हैं और 3 अन्य छात्र गृह विज्ञान में भी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 6 छात्रों को कोरो सेंसेई की टेंटिकल्स को नष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्रों में से एक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हत्या की योजना बनाने का सुझाव देता है और कक्षा सहमति देती है। छात्र यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ तैयारी करते हैं कि हत्या की योजना सफल होगी और सही रणनीति के साथ की जाएगी। अंततः कोरो सेंसेई को बांधने में वे सफल हो जाते हैं और हमला शुरू करते हैं। नागिसा की पर्यवेक्षण के कारण कक्षा कोरो सेंसेई की एक कमजोरी का पता लगाने में सफल होती है, जो कि पानी है, और वे अंतिम वार के लिए एरिना को एक वाटर पार्क में बदल देते हैं। 2 छात्र अपनी अंतिम गोली चलाते हैं, जिससे कोरो सेंसेई अचानक विस्फोट करते हैं। हालांकि कोरो सेंसेई एक गेंद में बदल जाते हैं, जो उनका अंतिम रूप है, ताकि वे मारे जाने से बच सकें। अचानक ताकोका और उसके साथी कक्षा 3 का सामना करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ छात्रों को जहर दिया है। ताकोका कोरो सेंसेई के बदले में एंटीडोट्स देने का प्रस्ताव रखता है। नागिसा और कर्मा ताकोका से कोरो सेंसेई की रक्षा करने के लिए एटोनो का सामना करते हैं, जो अब ताकोका के लिए काम कर रहा है, जबकि अन्य छात्र जहर के इलाज की तलाश करते हैं। नागिसा और कर्मा एटोनो की ताकत के मुकाबले कमजोर साबित होते हैं और उसे हराने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन अचानक, जैसा कि योजना बनाई गई थी, भारी बारिश होती है जो एटोनो की टेंटिकल्स की ताकत को कमजोर कर देती है। लड़ाई के अंत में नागिसा एटोनो की टेंटिकल्स को काटने में सफल होते हैं। दुर्भाग्य से रित्सु द्वारा सूचना दी जाती है कि ताकोका ने छात्रों में से एक को अपहरण कर लिया है और उसे मारने की धमकी दी है। नागिसा की बुद्धिमत्ता के कारण वे ताकोका को एक नकली गेंद से धोखा देने में सफल होते हैं और छात्र ताकोका और उसके साथियों को उनके ही हथियारों से दंडित कर देते हैं। फिल्म के अंत में कोरो सेंसेई को एक सैन्य सुविधा में लाया जाता है।
यह देखते हुए कि कोरो सेंसेई कमजोर है, सरकार सार्वजनिक रूप से उसके छात्रों के सामने उसका निष्पादन करने के लिए आगे बढ़ती है, जो अपने शिक्षक के लिए दुखी होते हैं। निष्पादन से पहले कोरो सेंसेई अपने अंतिम शब्द कहते हैं, यह बताते हुए कि उनके छात्रों ने सेमेस्टर के दौरान बहुत अच्छा प्रगति दिखाई है। हालांकि कोरो सेंसेई को मारना इतना आसान नहीं है। वह निष्पादन से बच जाते हैं और उन्हें दूसरे टर्म के लिए कक्षा 3 को पढ़ाने की अनुमति दी जाती है, जिससे कक्षा 3 फिर से असैसिनेशन क्लासरूम बन जाती है, जिसमें एटोनो अब स्थायी रूप से नामांकित हो जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।